हम रोड टैक्स देते हैं, लेकिन हमको गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है। ये कहता है ऑटो रिक्शाओं से हम इसको हटा देते हैं कि जनता परेशान हो गई है। आज 10-10 हज़ार के चालान होते हैं कि भाई जीपीएस तुम्हारा एक्सपायर हो गया है। केंद्र सरकार ने इसको हटा दी है तो आप हटाओ ना। उनको कुछ ना कुछ लालच होगा, इसीलिए नहीं हटा रहे वो। इससे जीपीएस से क्या किसी ड्राइवर भाई को कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जबकि केंद्र सरकार ने जीपीएस सिस्टम पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर से हटा दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार इसको हटाने को राजी नहीं है, जिसको लेके यहाँ पे ऑटो ड्राइवर भाई इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो ऑटो रिक्शा है उसे जीपीएस हटाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको हटा दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा, हमारे साथ में मौजूद है साथी भाई, इनसे पूछना चाहूँगा जो दिल्ली सरकार है वो इस ऑटो से जीपीएस क्यों नहीं हटा रही है? जी, मैं कृष्ण मुरारी, मैं चाहता हूँ कि जब 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जीपीएस का ऑर्डर डिनाई कर दिए, मना कर दिए कि नहीं लगना चाहिए, फिर दिल्ली सरकार क्यों नहीं हटाना चाह रही है? और हम लोगों से पैसे भी दिलवा रही है। जब नहीं होते हमारे पास तो पैसे कहाँ से लेंगे? उनके चालान भी होते हैं, अगर 10-10 हज़ार के चालान होते हैं कि भाई जीपीएस तुम्हारा एक्सपायर हो गया है, उसके नोटिस आते हैं और हम लोगों को चालान भरने पड़ते हैं। तो हम लोग सब लोग ऑटो भाई ये चाहते हैं कि जीपीएस हटाया जाए, जीपीएस की डिम्ट वगैरह ना कटे। और जब केंद्र सरकार वाले मना कर चुके हैं कि नहीं लगना चाहिए, तो फिर दिल्ली सरकार को हटाना चाहिए। दिल्ली सरकार इस मामले में झूठी साबित हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अभी 3-4 महीने पहले आनंद विहार बस अड्डे के अंदर कम से कम 70 से 80 ऑटो ड्राइवर भाइयों के जीपीएस के कारण चालान काटे गए थे, जबकि दिल्ली सरकार इसको हटाने रही है और जो केंद्र सरकार है इसको बिल्कुल ही पूरे देश के अंदर से इसको हटा दिया। तो हमारे साथ में और भी ड्राइवर भाई खड़े हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आपका जीपीएस के कारण चालान कटता है? हाँ जी सर, 10-10 हज़ार रुपये का चालान होता है और हम लोग बहुत परेशान हैं। और जीपीएस 14 में केंद्र सरकार ने मना कर दी थी, लेकिन केजरीवाल नहीं हटा रहे थे। तो केजरीवाल की ये मनसा क्यों नहीं हटा रहे हैं? जब केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल हटा दिया तो ये क्यों नहीं हटा रहे हैं? और ये तो पता नहीं हटा रहे, लेकिन उनको कुछ ना कुछ लालच होगा, इसीलिए नहीं हटा रहे वो। कुछ आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो ये डिम्स कंपनी जो है इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जीपीएस को नहीं हटा। क्या ये सच है? बिल्कुल यस, यही बात है, बिल्कुल सच है ये तो बात। आप सभी ड्राइवर भाइयों की यहाँ पे आने का क्या कारण है? क्या आप क्या चाहते हैं, जीपीएस हटना चाहिए? जीपीएस बिल्कुल हटना चाहिए। ये कहीं भी 5 नंबर वाले कोई भी ट्रैफिक वाले पकड़ ले तो जीपीएस दिखाओ आपका ये बंद पड़ा है। इससे जीपीएस से क्या किसी ड्राइवर भाई को कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता जी, बिल्कुल। कभी भी अगर गाड़ी ट्रेस करना चाहो तो जीपीएस बंद ही पाता है। हमारी फीस कट चुकी होती है, उसके बावजूद भी हमारे को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें अगर अपनी जीपीएस ट्रैक करवाना पड़ता है तो अलग से एप्लीकेशन लगवा करके तब जीपीएस चालू करवाना पड़ता है। जब हमारी पूरे साल की फीस कट चुकी होती है जीपीएस की भी, तो फिर वो चालू क्यों नहीं करते? बंद कर देते हैं। अगर किसी ड्राइवर भाई की अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तब भी ये जीपीएस के कारण नहीं मिलती है, क्योंकि जीपीएस काम नहीं करता। चोर जो होता है वो पहले से ही जीपीएस काट देता है। तो हमारे साथ में ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देता हूँ, जो केंद्र की हमारी सरकार है, हमने निवेदन करा था भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों ने, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने, भाई आप है ना जीपीएस सिस्टम को ऑटो रिक्शा में ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑटो रिक्शा की जो बॉडी है वो खुली बॉडी है। और उन्होंने, केंद्र सरकार ने हमारी बात मानते हुए, पर आदरणीय गडकरी साहब ने ये कहता है ऑटो रिक्शाओं से हम इसको हटा देते हैं, और ऑटो रिक्शा हो गए, ई रिक्शा हो गए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मगर 2014 के ऑर्डर जो केंद्र सरकार के, वो अभी तक केजरीवाल सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। लागू क्यों नहीं कर पा रही? ये कहीं ना कहीं ये डिम्स कंपनी को फ़ायदा, और जो ये सिम बेचने वाली कंपनियां उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, इन लोगों से, ऑटो रिक्शा वालों से अरबों रुपए जीपीएस के नाम से, सिमों के नाम से ले लिए गए। लेने के बाद उनको फ़ायदा पहुँचाया गया। तो फ़ायदा पहुँचाने के बाद जब एक चीज़ केंद्र सरकार ने इसको हटा दी है तो आप हटाओ ना। क्यों गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रही है केजरीवाल सरकार? हैं, हम ये कहना चाहते हैं केजरीवाल सरकार से, उस समय तो ये बड़े प्यारे लगते थे ऑटो रिक्शा वाले, हैं, जब तो कहते थे मेरे लिए सब कुछ है, मैं इनके काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हर चीज़ की इनकी मदद करूँगा। अपने फ़ायदे के लिए सरकार ये काम कर रही है और इनके लिए कोई फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रही। मैं तो ये कहता हूँ, कोई गाड़ी चोरी हो जाती है उसका पता नहीं चलता, ना जनता को इससे फ़ायदा हुआ जीपीएस लगाने से, ना महिलाओं को कोई फ़ायदा हुआ। सिर्फ सरकार जो है अपने लिए काम कर रही है, इन लोगों के लिए नहीं कर रही। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं, केजरीवाल जी, समय बड़ा बलवान होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये वो लोग हैं सरकार बनाना जानते हैं और सरकार गिराना भी जानते हैं।
आप मान लो बात इनकी, इसको हटाओ जीपीएस सिस्टम को, और नहीं हटाओगे तो वोटों में तब्दील कर देंगे ये लोग आपके। जब अजय माकन की सरकार को, शीला दीक्षित सरकार को इन्होंने हटा दिया, तो हमारी कौन सी सरकार किसी खेत की मूली नहीं है केजरीवाल जी, आपकी सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे ये लोग। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो रिक्शा हैं उनसे जो जीपीएस है वो हटाने का बीड़ा उठाया है। दोस्तों दिल्ली सरकार से परेशान, अब ये कुछ ऐसी जानकारी निकल के आई है कि इसको हटाने के लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, ये पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को जीपीएस से बिल्कुल छुटकारा दिलाएंगे। जो चालक हैं ये गरीब लोग हैं, ये 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने नहीं दे। आज तो ये स्थिति होगी, इनका बिजनेस तो खत्म कर दिया इन्होंने। आपको भी पता, सड़कों पर बैटरी वाली चला दी, वो चला दिए, रिक्शे चला दिया, फिर एक नई वो 5 रुपये किलोमीटर में गाड़ियाँ चला दी, द्वारका में बाइकें चल रही हैं सारा। इनका तो बिजनेस ही खत्म कर दिया केजरीवाल जी ने। तो हम यही कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जो भी निर्णय होगा अच्छा ही निर्णय आएगा, इस बात को हम कहना चाह रहे हैं। और जब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे, ये जीपीएस सिस्टम सरकार नहीं हटाती। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या ऑटो ड्राइवर भाइयों के सामने ये आती है कि अगर वो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर दें, अगर 2 मिनट के लिए अगर उनको कहीं से सवारी लेनी हो तो तुरंत उनका नो पार्किंग का चालान काट दिया जाता है। जबकि दिल्ली सरकार ने ऑटो ड्राइवर भाइयों से सरकार बनाते समय ये वादा किया था कि दिल्ली के अंदर उन्हें तमाम ऑटो स्टैंड बना के दिए जाएंगे जहां से उनको सवारियां उठाने में दिक्कत नहीं होगी, जहां उनका चालान नहीं कटेगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली में, जैसे केजरीवाल सरकार आने से पहले ये वादा किया था सभी ड्राइवर भाइयों से कि हम दिल्ली के अंदर तमाम ऑटो स्टैंड बनाएंगे जिससे कि ड्राइवरों को दिक्कत ना हो। कौन से वादे कर रहे थे सरकार ने? ये तो सपने दिखाती है इनको, गरीब लोगों को केजरीवाल की सरकार। वो कहते हैं ना, जब नई नई दुल्हन आती है तो और को रंग होता है। केजरीवाल जी ने इनके साथ बहुत बड़े झूठ बोले। इन्होंने ये कहा था मैं हर साल तुम्हारे को सब्सिडी दूंगा है, और पूरी दिल्ली के अंदर स्टैंड बना के दूंगा हर जगह जगह। और मेरे पास लोग आते हैं, द्वारका से आए हैं ये लोग सारे बेचारे, ये कहते हैं हमारे पास स्टैंड नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल जी, कब तक आप झूठ बोलते रहोगे इनसे? आपने दिल्ली के अंदर एक भी स्टैंड नहीं बना के दिया इनको। दिल्ली के अंदर 95,000 ऑटो चलते हैं, और मैंने मांग करी थी 5,000 पूरी दिल्ली के अंदर स्टैंड बना के दिए जाएँ। उससे ये होगा, आप यहाँ खड़े हो बालभवन पे, या वहाँ खड़े हो क्या नाम है कनॉट प्लेस के अंदर, पहले क्या था, हर जगह पे स्टैंड बने होते थे, बोर्ड लगे होते थे। यात्री को ये पता होता था मेरे को यहाँ से स्टैंड मिल जाएगा, ऑटो यहाँ मेरे को मिल जाएगा स्टैंड से, चाहे वो महिलाएं थी चाहे बच्चे थे, है उन्हें एक स्थायी रूप से स्टैंड मिल जाता था। आपने वो भी तोड़वा दिए, हमारे रेडी पटरी वालों को वो भी कब्जे करवा दिए जो मिले हुए थे। अब इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? जो स्टैंड मिले हुए थे, जो पहले सरकार दे गई थी हमारे को, वो भी आपने कब्जे करवा दिए, रेडी पटरी लगवा दी वहाँ पर। तो हम यही कहना चाहते हैं दिल्ली की जनता के साथ, और आप जनता के हित को देखते हुए पूरी दिल्ली के अंदर 5,000 हमारे स्टैंड बना के दो, और द्वारका के अंदर बना के दो, जितने हमारे रिंग रोड हैं उधर बना के दो, हॉस्पिटलों के अंदर बना के दो, मार्केट के अंदर बना के दो। ये चीज़ें होती है जनता से जुड़ी। आप कहते हो जी मैंने बहुत काम कर दिया, मैं ढंढोरा पीटता हूँ, मैंने दिल्ली को चमका दिया। ये क्या चमकाया तुमने दिल्ली को? तुमने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश नंबर 1, और झूठे नंबर 1, चीटिंगबाज 1 नंबर केजरीवाल सरकार। तो दोस्तों आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को कि जो दिल्ली सरकार ने वादा किया था वो कोई भी वादा लगभग इन्होंने पूरा नहीं किया है, ऐसा कहना राजेंद्र सोनी जी का। और भी हम ड्राइवर भाई हैं, इनसे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के अंदर जो है सरकार ने जो कहा था कि हम आपको ऑटो स्टैंड बना के देंगे, वो क्या दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया या नहीं? भैया कहीं दिल्ली में कहीं भी स्टैंड, हम द्वारका से बिलोंग करते हैं, द्वारका में रहते हैं, लेकिन हमारे द्वारका में एक भी ऑटो स्टैंड नहीं है। ठीक है, जहाँ है वहाँ ऑटो, जहाँ है भी वहाँ कोई मार्केट नहीं है, कोई सुविधा, वहाँ गाड़ी जाती नहीं है। लेकिन जहाँ हमें खड़ा होना चाहिए, जहाँ हमें सवारी मिलती है, जहाँ सवारी आती है, वहाँ मेरा स्टैंड नहीं है। और हम लोग इतने परेशान होते हैं, गाड़ी खड़ी होती है, हमारा टीआई आता है, जेडो आता है, 50 गाड़ी देता है हमारे को। साले तुम्हारा ये स्टैंड है तो पार्किंग बना रखा तुमने, यहाँ मार के भगाते हैं, 50 गाड़ी देते हैं। बताओ ऑटो वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, वहाँ से कहाँ जाएंगे? एक भी स्टैंड नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है। परेशानी है साहब के पुलिस वाले, अगर हम लोग लाल किले पे कहीं गाड़ी लगाते हैं जहाँ सवारियाँ हैं हमको मिलती है, वहाँ पुलिस वाले आके मुक्का मारते हैं, मार करके जो है भगा देते हैं। बताइए हम कहाँ जाएं? हम रोड टैक्स देते हैं लेकिन हमको गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम आएंगे जिस दिन हम ऑटो वालों के लिए स्टैंड बना करके देंगे, हर गली मोहल्ले हर चौक चौराहे पर ऑटो वालों को पानी प्याऊ लगा करके देंगे। क्या दिया अरविंद केजरीवाल ने? सिर्फ ऑटो वालों को ठोकर दिया है। आज भी ऑटो वाले ठोकर खा रहे हैं। कह रहे थे ऑटो वालों को, डीलरों को चंगुल से निकालेंगे। क्या किया? आज डीलरों से मिली भगत है इनकी, जहाँ देखो वहीं ऑटो वाले बेचारे लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं।
ये केजरीवाल खाली ऑटो वालों के नाम का झूठा मूठा खाली प्रचार करते हैं, ये कुछ करते नहीं है साहब। इन्होंने लूट लिया, इन्होंने नारा दिया था बिजली हाफ पानी माफ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये दिल्ली साफ कर दी है, दिल्ली बर्बाद हो चुकी है आज। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जितने भी ऑटो ड्राइवर मौजूद हैं सभी रोष में हैं, सभी को गुस्सा है कि दिल्ली जो केजरीवाल है इन्होंने इनसे जो भी वादे किए थे केजरीवाल ने उनको एक भी पूरा नहीं किया, और जो ऑटो स्टैंड बने भी हुए हैं दिल्ली के अंदर वो ऐसी जगह पे बना दिए हैं जहाँ से उनको सवारी नहीं मिलती है। तो जैसे अगर आप कहीं पे खड़े हो जाते हैं रोड पे तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले आपका चालान काट देते हाँ हैं। जी, चालान काट देते, नो पार्किंग। आजकल तो 5 नंबर वाले गाड़ी लेके घूमते हैं, कहीं भी अगर खाना भी खाओ वो भी नहीं खाने देते हैं, उसमें भी चालान करते हैं। इतने 5 नंबर वाले केजरीवाल ने इतने 5 नंबर वाले छोड़ दिए हैं कि पूरी दिल्ली में हम कहीं खड़े ही नहीं हो सकते हैं। तो आप केजरीवाल सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको सीधा संदेश देना चाहते हैं, हमको स्टैंड दिया जाए, नहीं तो आपको वोट कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी सरकार जैसे कांग्रेस सरकार चली गई, चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को हम सबक सिखा देंगे इस बार 2025 के चुनाव में। ये ऑटो वाले हैं, अगर सरकार उखाड़ना जानते हैं, सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार उखाड़ना भी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी होश में आओ और ऑटो वालों को समझो, जिन्होंने तुमको रामलीला मैदान में ले आकर के तुमको जो है इन्होंने इतना बड़ा पद दिया। तुमने कहा था कि किसी समर्थन नहीं लेंगे, हम जो है किसी के साथ हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, सब कुछ लेकर के तुमने ऑटो वालों को लूट लिया। आज ऑटो वाले परेशान हैं, उनके साथ कहाँ हो आप? कितने ऑटो वालों को बोला था कि लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपये दूंगा, कितने ऑटो वालों के पास 5-5 हज़ार रुपये नहीं आए? क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं अरविंद केजरीवाल? ये एक ऐसा नगीना, एक ऐसा मदारी है जिसने दिल्ली में आकर के ऐसा खेल खेला, ऐसा सांप दिखाया कि दिल्ली की जनता परेशान हो गई है यार। पानी नहीं आता है, बोतल लेते हैं, बिस्लरी का बोतल ले जाते हैं घर पे, हम लोग पानी पीते हैं, बदबूदार पानी आता है। बताइए क्या करें हम लोग? केजरीवाल जहाँ जाता है झूठ बोलता है, फ्रॉडगिरी करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में ऑटो ड्राइवर भाई जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे। द्वारका में रहते हैं, द्वारका में एक भी ऑटो स्टैंड नहीं बनाया, और जितने भी हल्ट एंड ड्रॉप वाले बनाए हैं वहाँ पे ऐसी जगह बना दिए जहाँ की कोई सवारी का पिकअप नहीं है, जहाँ सवारी नहीं मिलती है और पार्किंग भी नहीं है वहाँ पे, जंगल में है, वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं और वहाँ भी नो पार्किंग का चालान कर देते हैं ट्रैफिक वाले, जहाँ वो हल्ट एंड गो पर भी वो चालान कर देते हैं।